हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहना। दोस्तों, मैं इस वीडियो में क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 14 वाटर यानी जल का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो पहला इसका ए है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड। तो वाटर का जो है वेपर में बदलने का प्रोसेस क्या कहलाता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों एवापोरेशन। और बी में है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू, वाटर वेपर से वाटर बनने का प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और सी में है नो रेनफॉल फॉर ईयर और मोर मे बी लेड डैश इनटू दिस रीजन। अगर बहुत दिन या बहुत साल तक वर्षा ना पड़े तो उस रीजन में उसे क्या कहेंगे, तो उसे ड्राउट कहेंगे यानी सूखा कहेंगे। एक्सकेसिव एक्सेसिव रेन में काउज, तो ज़्यादा बारिश से क्या आ जाता है, ज़्यादा बारिश से फ्लड आ जाता है यानी बाढ़ आ जाता है। तो यहाँ फ्लड हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसमें आपको इसमें स्टेट फॉर each of the following whether it is due to evaporation और condensation। तो इसमें आपको इसे नीचे दिए गए प्रत्येक कथन का इसमें आपको बताना कि एवापोरेशन है या फिर कंडेंसेशन है। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास containing वाटर, कोल्ड वाटर। तो ये क्या है, ठंडे ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदे का दिखना क्या है, तो ये एवापोरेशन है। और बी नंबर में स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लाउड्स वाइल मे आर इग्नोर आयरन। तो इसका होगा कंडेंसेशन। फॉग अपीयर्ड ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग, ये क्या हो जाएगा, एवापोरेशन नहीं हुआ, इसमें कंडेंसेशन होगा। और ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट, यानी इसका क्या होगा, गीले कपड़े को पोंछने के बाद जो ब्लैक बोर्ड कुछ समय बाद सूख जाता है वो क्या हो जाएगा, वो एवापोरेशन हो जाएगा। और स्टीमिंग राइजिंग फ्रॉम ए हॉट ग्रिडल विथ वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट, तो ये एवापोरेशन हो जाएगा दोस्तों। पहला केस में कंडेंसेशन हो जाएगा बी, अब बी का हो जाएगा एवापोरेशन, सी में हो जाएगा कंडेंसेशन, डी का एवापोरेशन, ई का एवापोरेशन। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसमें है वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग मानसून। तो क्या जो रहते हैं वाटर वेपर वो ओनली मानसून में प्रेजेंट रहते हैं एयर में। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा दोस्तों। और वाटर एवापोरेट इनटू एयर फ्रॉम ओशियन रिवर एंड लेक्स बट नॉट फ्रॉम द सॉइल, तो इसका भी हो जाएगा फॉल्स। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन, तो ये ट्रू हो जाएगा। द एवापोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका फॉल्स हो जाएगा। ई का हो जाएगा वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इन अपर लेयर ऑफ एयर वेयर इट कूलर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा। ये क्या बोल रहा था, वायु की ऊपरी परतों में जहाँ यह और अधिक ठंडी होती है तो वाटर वेपर छोटी छोटी जो बन जाती है टाइनी ड्रॉपलेट, तो उसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाता है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 4 में है सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली वुड स्प्रेडिंग इट नियर ऑन एनगाइटी और हीटर, इफ़ यस हाउ।
तो इसमें आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मान लीजिए कि आप अपने स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन जल्दी सुखाना चाहते हैं, क्या इससे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर इस कार्य की सहायता मिलेगी? यदि हाँ तो कैसे? द रेट ऑफ, इसका आंसर होगा द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सो नियर द अंगीठी और हीटर द रेट एवापोरेशन विल हायर एंड यूनिफॉर्म विल ड्राई अप क्विकली। और इसका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा टेक आउट अ cooled bottle of water from a refrigerator and keep it on table. After some time, you notice a puddle of water around it. Why? इसका हो जाएगा एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं तो इस मेज पर, मतलब ये टेबल पे हम लोग रखते हैं जब, तो कुछ समय बाद आप इसकी ओर गड्ढा यानी छोटा छोटा बूंद आप देखते हो निकलने लगता है। ये क्यों होता है? तो ये किस लिए होता है? तो इसका हो जाएगा आंसर ये, क्योंकि इट इज़ ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कंटेन वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ कूल वाटर बॉटल इट गेट्स कंडेंसेस एंड कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों टू क्लियर देयर स्पेक्टल्स फॉर्म ऑफन ब्रीथ आउट ऑन ग्लास टू मेक देम वेट एक्सप्लेन वाई द ग्लास बिकम वेट वेन भी, यानी इसको क्या पूछ रहा है, चश्मों के जो लेंस साफ करने के लिए लोग उसे फूंक मारते हैं तो लेंस भीग जाता है। लेंस क्यों भीग जाता है इसको आपको समझाना है। तो वेन वी ब्रीथ आउट मॉइस्ट एयर कम्स आउट अलॉन्ग विद एनर्जी एंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वेन मेक द ग्लासेस वेट as water vapor get condensed on glass। फिर दोस्तों इसमें आपको बताना है कि हाउ आर क्लाउड फॉर्मेड, बादल कैसे बनते हैं। तो बादल एवापोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेस ऑन ऑफ वाटर एज ए रिजल्ट वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूसली एडेड to air as these vapor go higher from surface of the earth. It gets cooler and cooler. At sufficient height, the air becomes so cool that the water vapor present in its condenses to form tiny drops of water called droplet. It is this tiny droplet that remain air and appear to us cloud। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में है कि व्हेन डज ए ड्रॉपलेट अकर, यानी ड्राउट अकर यानी सूखा कब पड़ता है। तो इसका तो सिंपल आंसर हो जाएगा जब बाढ़, मतलब बारिश बहुत दिन तक नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर है इफ़ इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ लॉन्ग या फिर अ ईयर और मोर द सॉइल कंटिन्यूसली टू लूज वाटर बाय द एवापोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन सिंस इट इज़ नॉट बीइंग out back by rain the soil becomes dry, the level of water in ponds and wells of the region goes down and some of them may even dry up. The ground water may also become scarce. This situation may lead to drought, यानी ये सिचुएशन सूखा का कारण बनता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 14 वाटर का सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन कर दिया दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको और भी इसका चैप्टर आगे का 15 या फिर पीछे का चैप्टर प्रीवियस चैप्टर आपको देखना है तो आप हमारे क्लास 6 के साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। थैंक यू गाइस।